तो मैं ये बात कर रहा था कि मोर देन 900 म्यूटेशंस जो हैं वो डिटेक्ट की गई हैं उस जीन में जो कि एलडीएल रिसेप्टर को इनकोड करता है। अब वो इस जीन में डिलीशंस हो सकती हैं, इंसर्शंस हो सकती हैं, नॉनसेंस म्यूटेशंस हो सकती हैं, मिससेंस म्यूटेशन हो सकती हैं। तो जो हमसे भी म्यूटेशंस होंगी ना तो प्रोटीन पे डिफेक्ट डिफरेंट होगा। उस डिफेक्ट को हमने 5 क्लासेस पे डिवाइड कर दिया है। वो आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्लास 1 में ये है कि जो रिसेप्टर है उसकी सिंथेसिस ही नहीं हुई सिरे से, रिसेप्टर की सिंथेसिस ही नहीं हुई। क्लास 2 म्यूटेशंस में क्या हो रहा है कि रिसेप्टर की सिंथेसिस हो गई है, रिसेप्टर की सिंथेसिस हो गई है, रिसेप्टर जो है वो बन गया है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन रिसेप्टर में फोल्डिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होगा कि रिसेप्टर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम ये टिक से समझें तो यहाँ पे पहली बात तो ये सिंथेसिस ही नहीं हुई क्लास 1 म्यूटेशन में। क्लास 2 म्यूटेशन में सिंथेसिस हुई है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन जो रिसेप्टर प्रोटीन बनी है ना उसके अंदर फोल्डिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्रैप हो जाएगा और रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और एज अ रिजल्ट जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे नहीं आया तो मेम्ब्रेन पे नहीं, मेम्ब्रेन पर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो ट्रैप्ड होगा बिकॉज ऑफ फोल्डिंग डिफेक्ट इन रिसेप्टर। तो होगा क्या इसकी वजह से कि ट्रांसपोर्टेशन में मसला आएगा। रिसेप्टर जो है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा और मेम्ब्रेन की तरफ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्लास 3 म्यूटेशंस क्या हैं कि रिसेप्टर की सिंथेसिस हुई है, रिसेप्टर मेम्ब्रेन तक पहुंच भी गया है, ट्रांसपोर्ट भी उसकी हुई है, लेकिन क्या हो गया है कि रिसेप्टर पे उस जगह पे जहाँ पे एलडीएल ने आकर लगना था, यानी एलडीएल बाइंडिंग डोमेन ऑफ द रिसेप्टर, वो अफेक्टेड हुई है जिसकी वजह से एलडीएल जो है वहाँ पे जाके अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो जो एलडीएल बाइंडिंग डोमेन है वो डिफेक्टिव है, तो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगी। क्लास 4 म्यूटेशंस क्या हैं, रिसेप्टर की सिंथेसिस भी हुई है, ट्रांसपोर्ट भी हुई है टू मेम्ब्रेन, एलडीएल बाइंड भी हुआ है, लेकिन इंटरनलाइजेशन नहीं हुई, यानी कि वेजिकल नहीं बना, एंडोसोम नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनलाइजेशन यानी जो एंडोसाइटोसिस होनी थी वो नहीं हुई। क्लास 5 म्यूटेशंस में क्या है, रिसेप्टर की सिंथेसिस भी हुई है, ट्रांसपोर्ट भी हुई है, बाइंडिंग भी हुई है, एलडीएल बाइंड भी हो गया, इंटरनलाइज भी हो गया, लेकिन क्या हुआ है जब वो जब एंडोसोम बना है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जब लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है तो लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं, फिर एलडीएल को तोड़ते हैं इनटू प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। तो होता क्या है कि जो है ना रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो जुड़ा रहता है, वो सेपरेट ही नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं वो इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को और एलडीएल को जो है ना डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, ये डिग्रेड हो जाता है तो रिसेप्टर की रिसाइकलिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसमें रिसाइकलिंग में डिफेक्ट आ रहा होता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया एंड होता है।